इस वीडियो में बेटा वीडियो नंबर 12 में हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशंस में जब रजिस्टर्स जुड़े रहते हैं तो क्या होता है, तो पहले हम उसका सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो, तो एक पहला रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर। ओके, हाँ, और ये बेटा बैटरी। ये देखो बैटरी का पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड, यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया टोटल वोल्टेज V, करंट फ्लो होता है। आपको मालूम है बेटा, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है। ऐसे ये देखो I करंट फ्लो हो रहा है। ये रजिस्टर, उसकी रजिस्टेंस वैल्यू R1, ये दूसरा रजिस्टर, उसकी रजिस्टेंस वैल्यू R2। अच्छा, ये एंड A और ये एंड बेटा B। तो रजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट किए हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो डेफिनेशन पहले हम मेंशन करेंगे इसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। तो क्या आएगा बताओ, व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। चलो पहले डेफिनेशन मेंशन ही कर लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन बेटा अभी बताया कि व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जब बहुत सारे रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, कनेक्ट किए जाते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड, तो उस अरेंजमेंट को बोला जाता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो उसको बोला जाता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, तो डेफिनेशन सिंपल होगी क्या, व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जब बहुत सारे रजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे यहाँ दो कनेक्ट किए, आप 3, 4, 5, 6, 10, 20 कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी एक्सप्लेनेशन के लिए हमने दो लिए हैं। हाँ, तो द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो करंट फ्लो होता है वो देखो वो सेम करंट फ्लो होता है। यानी ये देखो I करंट R1 से पास हो रहा है, वही I करंट R2 से पास हो रहा है और वापस बैटरी के पास आ रहा है। तो करंट तो सेम रहता है बेटा, लेकिन इनके ऊपर का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज है वो अलग रहता है। तो इसके ऊपर पहले रजिस्टर के ऊपर का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V1 और दूसरे के ऊपर का V2। और एक बात ख्याल में रखिए, जितना बैटरी के द्वारा हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है वो V डिवाइड होता है इसमें। जैसे दो रजिस्टर है तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज V1, इसके ऊपर का वोल्टेज V2। तो टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2। अगर तीन रजिस्टेंसेस होते R1, R2, R3, तो टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा हुआ होता। अगर 4 रहते तो 4 रहते तो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसा हुआ होता। अच्छा, तो अभी एक्सप्लेनेशन में हम मेंशन करेंगे। ये देखो एक्सप्लेनेशन, पहला पॉइंट कि भाई एक बैटरी जिसके ऊपर का वोल्टेज कितना है V, ओके, और ये दो रजिस्टेंसेस R1 और R2 कैसे कनेक्ट किए सीरीज में, ओके, और I इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो पहला पॉइंट, कंसीडर रजिस्टर्स, टू रजिस्टर्स, ओके, दो ले रहे इसलिए, टू रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टेंसेस R1 एंड R2, दो रजिस्टर्स और उनकी वैल्यू, रजिस्टेंस वैल्यू, पहले की R1 दूसरे की R2। ओके, तो कंसीडर टू रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टेंसेस R1 एंड R2। फिर दूसरा पॉइंट, लेट अ बैटरी, ये बैटरी यानी सेल, लेट ए बैटरी ऑफ वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, लेट ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V इज अप्लाइड, लगाई, कहा, अक्रॉस
ये इसके ऊपर क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हाँ, इनके ऊपर एक बैटरी लगाई, ये बैटरी लगाई। तीसरा, लेट आई बी द करंट, ये देखो आई इतना करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, देखो आई इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा बताओ, ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ क्या है आपको मालूम है, ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पहले रजिस्टर के ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर इज, हाँ क्या बेटा वो V1, ये देखो पहला है इसलिए V की जगह V1 इक्वल टू I R1, I यानी पास होने वाला करंट और R1 यानी उसका रेजिस्टेंस। तो द वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर इज V1 इक्वल टू I R1 एंड द वोल्टेज अक्रॉस सेकंड रजिस्टर इज, हाँ क्या रहेगा भाई बेटा सेकंड रजिस्टर, तो आप बोलेंगे सर V2 इक्वल टू आई R2, आई यानी वही बहने वाला करंट है और ये रजिस्टेंस इसका R2। ओके यस, बट हाँ मैंने बताया ना इसमें कि टोटल वोल्टेज ये बैटरी का कितना है V, और ये V डिवाइड हुआ V1। सो बेटा देखो मैंने बताया ये जो टोटल वोल्टेज V है ये विभाजित हो गया बेटा, ये डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो इस पहले रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज आ गया V1 और दूसरे के ऊपर वोल्टेज आ गया बेटा V2। तो ये V जो है वो डिवाइड होता है इसमें, हाँ दो रजिस्टर है तो दो इसमें, यहाँ V1 और V2 के इसमें डिवाइड हो गया। सो यहाँ हम लिखेंगे बट V इक्वल टू V1 प्लस V2। क्यों लिखा बेटा ऐसा मुझे बताओ, V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि बैटरी के ऊपर का जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है V, यही इन रजिस्टर्स के ऊपर डिवाइड होता है। इसके पास V1 आ गया, इसके पास V2 आ गया। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा अभी मैंने आपको बताया ये V1, ये बताया देखो V1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, V1 इक्वल टू ये हो गया I R1 और V2 इक्वल टू I R2। ओके अच्छा, और ये जो V होता है बेटा ये V यानी I इंटू आर एस, I यानी तो बहने वाला करंट बेटा, और आर एस यानी क्या, आर एस यानी होता है टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंसेस है इनकी टोटल वैल्यू, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये R1 और R2 दो है। तो अभी हमें इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में ये आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2। अच्छा तो V की वैल्यू मुझे बताओ, तो ये बेटा I इंटू आर एस, तो इधर हम मेंशन करेंगे इस साइड में देखो। ओके तो V की वैल्यू है बेटा I इंटू आर एस, I यानी बहने वाला करंट और आर एस यानी क्या, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। हाँ और V1 की वैल्यू बेटा ये मैंने ऑलरेडी बताया I R1, तो I R1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है बेटा, ये देखो V2 की वैल्यू I R2, तो I R2। अच्छा तो इधर लगे तो साइड वर्क में हम मेंशन करेंगे कि भाई ये आर एस क्या है बताओ, तो आर एस यानी टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। इसको आप टोटल भी बोल सकते हैं या नेट भी बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं
या रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, ये 4 नाम दे सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, आरएस यानी टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, या नेट सीरीज रेजिस्टेंस, या इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, या रिजल्टेंट सीरीज रेजिस्टेंस, आरएस। हाँ, तो अभी ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो ये वैसे ही रखेंगे, I इंटू आर एस। यहां से कॉमन क्या आ गया, I, तो बचा क्या, R1 प्लस R2, तो I ये बेटा कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आया आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2। ये बेटा आ गया हमारे पास, एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस उस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का क्या रहता है, आर एस इक्वल टू उन सब की सम रहती है, उन सब की सम। यस, तो इसी को अगर हम वर्डिंग फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा बताओ, तो thus when number of resistors are connected in series, जब बहुत सारे रजिस्टर्स किस में कनेक्ट किए जाते हैं, सीरीज में, तब द नेट, क्या भी बताया, नेट यानी ही टोटल, टोटल लिख लेता हूं, टोटल यानी नेट यानी इक्विवेलेंट यानी रिजल्टेंट। तो thus when number of resistors are connected in series, the total series resistance is equal to the sum of resistances of all individual रजिस्टर्स। तो सभी जो इंडिविजुअल रजिस्टर्स है, जैसा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो उनके जो रजिस्टेंसेस है, उनके उनके जैसे पहले का रजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, इन सब की सम एडिशन, तो इन सब की सम की तब हमें मिलता है टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। जैसे आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर 3 रजिस्टर्स होते तो R1, R2 और R3, तब क्या आता, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 होते तो R1, R2, R3, R4, तब आता है आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते तो मेंशन करेंगे, वो मेंशन करेंगे कि इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन क्या रहेगा बताओ फिर, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू Rn, या इसी को आप ऐसा लिखते हैं समेशन। समेशन यानी देखो बेटा एडिशन, ये एडिशन ऑफ Ri फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n। हाँ, समेशन यानी एडिशन ऑफ Ri, ये Ri यानी रेजिस्टेंसेस जो सीरीज में हमने कनेक्ट किए हैं, I यानी वो नंबर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो लिखा है। कहाँ से शुरुआत हुई, पहले से, तो I इक्वल टू 1, कहाँ खत्म हुआ, आखिरी पे n पे, तो I इक्वल टू n। तो कैसे पढ़ेंगे फिर, आर एस इक्वल टू समेशन ऑफ Ri फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n। तो ये n रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में हमने कनेक्ट किए। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये R1, R2, R3, R4 अप टू Rn, अगर इन सबकी वैल्यू अगर सेम रही तो, मान लो R रही तो मेंशन करेंगे कि इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू अप टू Rn इक्वल टू रहा R, मतलब R1 की वैल्यू भी R, R2 की वैल्यू भी R, R3 की वैल्यू भी R, R4 की वैल्यू भी R, ऐसे करते करते Rn की वैल्यू भी R। तो यही फार्मूला क्या होगा, देयरफॉर आर एस इक्वल टू पहला भी R, दूसरा भी R, तीसरा भी R, चौथा भी R और आखिर वाला वो यंत्र भी R।
तो यहाँ आर एस इक्वल टू बताए आर 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 कितने बार बेटा, एन टाइम्स, तो ये आता है एन आर। क्या आ गया बेटा, एन इंटू आर, क्योंकि ये आर 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 प्लस आर कितने टाइम्स है, एन टाइम्स, इसलिए एन इंटू आर। तो आर एस इक्वल टू एन इंटू आर। तो ये हो गया बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके ऊपर आने वाला क्वेश्चन क्या आता है, वेरी सिंपल, एक्सप्लेन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स विथ सुटेबल डायग्राम यानी फिगर एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये पहला वाला, अगर n है तो ये दूसरा वाला, और अगर सभी अगर सेम वैल्यूज के रहे तो ये तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा। ओके बेटा, यस। तो अभी जो बेटा हमने देखा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, उसके ऊपर का एक एग्जांपल। तो क्या है देखो, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट। ये सर्किट दिया है बेटा, 1 2 3 रजिस्टर्स दिए हमें, उनके रजिस्टेंस वैल्यू दिए R1 2 ओम, इसकी R2 2 ओम और इसकी R3 3 ओम। ये बैटरी है, इसके ऊपर का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट है। ये करंट I बेटा पास हो रहा है, तो ये वोल्टेज जो है V, ये है 14 वोल्ट। तो पहले हमें पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम और ये मेंशन करेंगे कि भाई R1 2 ओम, दूसरा R2 ये भी 2 ओम, R3 3 ओम। ओके, यस। तो हमें क्या पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इज, सीरीज में है ना बेटा, तो किससे हम डिनोट करते हैं, RS से। तो RS इक्वल टू तीनों की सम, R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी तो हमने फार्मूला देखा ना, अगर 2 है तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2, अगर n है तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R प्लस अप टू RN। 3 है तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू रख लो, तो ये 2, इसकी भी 2, इसकी 3 दी है, तो ये 7 ओहम RS। ये आ गया बेटा आंसर पहला, फर्स्ट हो गया ये। और फिर उसमें पूछा है टोटल करंट, तो टोटल करंट इज, अच्छा ओम्स लॉ हमें पता है। ओम्स लॉ क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे सर V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो फिर I इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर V अपॉन आर, V अपॉन आर। हाँ, तो R, तो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे सर RS। हाँ, तो टोटल करंट इज I इक्वल टू क्या होगा बेटा, V अपॉन RS। तो V कितना है 14 वोल्ट और RS कितना है 7। तो ये तो मालूम है आपका, 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो ये करंट आ गया बेटा 2 यूनिट, तो आपको मालूम है एम्पियर। तो ये आ गया बेटा दूसरा आंसर। क्लियर बेटा, तो ये हो गया एग्जाम्पल भी, यस।